गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर जो चल रहा है तार एवं केबल चल रही है, ठीक ना। लेसन नंबर 4 चल रहा है, तार एवं केबल। ठीक है। तो अभी तक हमने यह जाना कि तार क्या होता है, केबल क्या होती है, तार और केबल को बनाने के लिए आवश्यक उपकरण और उसमें जो आवश्यक पदार्थ और पदार्थों के का गुण, नेचर या प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। ठीक, जैसे कि जो तार होते हैं तो तारों का या केबल का जो यूज होता है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तार के अपेक्षाकृत केबल का ज़्यादा यूज होता है। वैसे विद्युत के पारेषण के लिए हम ऐसा उपयोग करते हैं, तार या केबल का उपयोग किसके पारेषण के लिए? विद्युत के पारेषण के लिए। चाहे ओवरहेड लाइन में तार का उपयोग करते हैं, देखते हैं कि जो ओवरहेड लाइन होती है और जो केबल होती है वो आपके घरों में केबल का उपयोग बहुतायत मात्रा में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए किया जाता है। ठीक, तो हम इसी में अगला क्रम में चढ़ेंगे। तो आज हम पर्टिकुलर तार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रिकल वायर। ठीक, विद्युत तार के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए तार क्या होता है। एक्चुअली में तार एक ऐसा कहना चाहिए उपकरण है, ऐसा इक्विपमेंट है, मतलब जो विद्युत धारा के प्रवाह को सतत मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में कहूं तो तार एक ऐसा उपकरण है जो क्या है कि विद्युत को के गमन के लिए क्या करता है, एक माध्यम बनता है, ठीक है ना। तो तार कहलाता है। और यह होता कैसा है? तो यह एक इसका जो गोल युक्त होता है, मतलब इसकी गोलाई होती है, यानी कि इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो वृत्तीय होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? वृत्तीय होता है। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो वृत्तीय होता है। और यह आवरण युक्त या नेक्ड वायर। देखिए तार क्या होता है, यह कहलाता है तार। ऐसा उपकरण जो विद्युत के पारेषण में क्या होता है, उपयोगी साबित होता है। विद्युत धारा के सतत प्रवाह में क्या करता है, मार्ग प्रस्तुत करता है। जैसे कि यहां से और यहां तक कोई लोड लगा हुआ है, ठीक, और विद्युत धारा का पारेषण करना है, तो इसमें जो ये सर्किट बनी हुई है ये सारी क्या है, तार है, ठीक है ना। तार है या केबल, कोई भी चीज हो सकती है, पर हम यहां बात करते हैं तार की स्पेशलाइज। तो तार के लिए भी हम वही चीज कहेंगे कि तार एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत के प्रवाह में मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि विद्युत के प्रवाह के लिए क्या करता है, पथ को प्रशस्त करता है, यानी कि रास्ता देता है, एक रास्ता बनाता है, ठीक है ना, सर्किट बनाता है। तो तार एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत के मार्ग को क्या करता है, पथ देता है, रास्ता देता है, ठीक ना। विद्युत ऐसे हवा में तो नहीं बह सकती है, तो उसको बहने के लिए जिस तरह से पानी को अगर पानी को बहाना है तो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना है, तो सबसे सुलभ क्या होता है कि बिना किसी लॉस के हम क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं पानी की। तो बिना जो है तो लॉस के पानी, बिना कोई भी लॉस नहीं होता, इधर उधर पानी नहीं गिरता और पाइप के माध्यम से आसानी से पानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो जाता है। जैसे पीएचई डिपार्टमेंट होता है, आप शहर पे देखिए, तो जो पानी की सप्लाई आती है वो पाइप के द्वारा आती है, ठीक, तो उसमें कोई लॉसेस नहीं होता पानी का। उसी तरह से जिस तरह से पानी का रास्ता, पानी को जो है रास्ता देने के लिए, पथ देने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से जो विद्युत होती है, तो विद्युत भी खुले मार्ग में गमन नहीं करती है, उसके लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए और वह माध्यम तार बनता है, ठीक है ना। तार विद्युत के सुचालक पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है, जिनकी चालकता अच्छी होती है उनसे तार बनता है, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। और उसके जो परमाणु होते हैं, जो विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं, उनके परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बहुलता होती है, ठीक है ना उसमें, ठीक है ना। अंतिम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए तो ये होता है क्या, ये कोई लोड है और तो ये क्या हो जाएगा, तार, ठीक ना, वायर। बिना वायर के हम कैसे सप्लाई को ले जा सकते हैं? तो विद्युत पारेषण के लिए
जिस माध्यम को उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तार कहते हैं। ठीक, और जो तार होता है वो कैसा होता है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है उसकी। कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। जो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो वृत्तीय होता है। ठीक है, और यह आवरण युक्त हो सकता है। जैसे कॉपर का तार, जो वाइंडिंग वायर होती है, आपने देखा होगा, जिसमें हम कॉपर जो मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो वो भी तार होती है, क्योंकि वह आवरण मुक्त हो सकती है, आवरण युक्त हो सकती है। मगर जब बाइंडिंग करते हैं तो वो आवरण युक्त होती है, यानी कि इनेमल्ड का लेयर चढ़ाई जाती है, वार्निश की लेयर चढ़ाई जाती है, तो वह आवरण युक्त या नेक्ड या कि खुली वायर हो सकती है। अब नेक्ड वायर कहाँ आप देखे होंगे, नेक्ड यानी कि नंगी तार, इसका आप कहाँ देखे होंगे, जो अर्थिंग वायर में जीआई तार होती है वो नेक्ड वायर होती है। फिर जो आपके घर के ऊपर ओवरहेड लाइन आई है, जो पहले के जमाने में, अब तो वहां पर क्या हुआ, सबका केबलाइजेशन हो रहा है, सब में केबल लग रही है, पर जो पहले अभी भी देखिए जो ओवरहेड लाइन होती है तो उसमें ACSR जो चालक होते हैं, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, वो सभी क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। ठीक ना, तो वो सब तार हैं। ठीक, क्या कहलाते हैं, तार कहलाते हैं। तो तार क्या है, ये माध्यम, ये एक सीधा जो आवरण युक्त हो या नेक्ड हो, दोनों क्या है, ये तार है। अब ये तार क्या होते हैं, आपस में ऐसे गुथे हुए होते हैं। आपने देखा होगा ये तार बहुत सारे क्या होते हैं, ये तार आपस में गुथे हुए होते हैं। ठीक ना, ऐसे क्या करते हैं, गुथे हुए होते हैं, फिर तार बनते हैं। ठीक ना, तो ये कहलाता है कोर। क्या कहलाता है, ये संपूर्ण एक कई स्ट्रैंड से मिलके कोर बनता है। ठीक है ना, अब ये छोटे छोटे जो यहाँ पर तार हैं, कई तारों को मिला के कोर का निर्माण होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड कहते हैं। ये कहते हैं स्ट्रैंड है। ठीक है ना, जैसे 10 तारों का 10 स्ट्रैंड को मिला के, ठीक है ना, क्या बना, एक कोर बन गया। तो ये सब कोर है। और अगर इन्हीं कोर के ऊपर अगर हम क्या कर दें, प्लास्टिक या रबर या कि कोई भी ऐसी कुचालक पदार्थ का आवरण चढ़ा दें तो केबल बन जाता है। ठीक, तो कई कोरों युक्त केबल होती है, 2 कोर की, 3 कोर की, 2.5 कोर की, इतने कोरों की केबल होती है, और उसमें कई स्ट्रैंड हो सकते हैं। ठीक, तो एक सिंगल तार स्ट्रैंड कहलाता है और बहुत सारे स्ट्रैंड को मिला के कोर का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो आई होप कि आप तार से परिचित हुए होंगे। सबसे पहले एक आवरण युक्त या नेक्ड वायर, जिसका जो अपने में वृत्तीय अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जिसका, ठीक है ना, जो गोला गोला हो। ऐसा नहीं, तार का एक शेप होता है, ऐसा नहीं कि आप चपटा चद्दर की तरह बना दोगे, नहीं, चद्दर की तरह तार नहीं बन सकती है। उसमें क्या होगा कि वो तार नहीं कहलाएगी, वो सीट कहलाएगी। फिर तो तार का जो शेप होता है, जो उसका, तो वो क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होता है, तार गोलाकार होती है। ठीक, उससे क्या होता है कि उससे काफ़ी लंबी तार खींची जा सकती है। डक्टिलिटी का गुण होता है, चूंकि इनके पदार्थों में जिसके बनी हुई होगी, कॉपर या किसी भी एल्यूमिनियम की बनी होती है, तो वो डक्टिलिटी यानी कि खींचा जा सकता है उसको रेसे में, तो ज़्यादा सुलभ होता है अगर हम इसको गोलाकार बनाएं। सर्कुलर, इसका क्रॉस सेक्शनल कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या है ना, जो कोर होती हैं, तो कोर में कई स्ट्रैंड होते हैं, 2 स्ट्रैंड की, 3 स्ट्रैंड की, 4 स्ट्रैंड की, ये सारी स्ट्रैंडों की जो है तो कोर होती हैं। तो इस तरह से कोर है। अब हम देखते हैं तारों का वर्गीकरण। ठीक है ना, क्या देखते हैं हम, तारों का वर्गीकरण। तो ये चीज़ें आप समझ लिए होंगे कि तार होता क्या है, उसका आकार कैसा होता है। तो ये कैसा होता है, आवरण युक्त या नेक्ड वायर, और ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल होता है। और जो तार होता है वह क्या करता है, धारा को मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक, ये तार कहलाता है। तार का वर्गीकरण पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायर पढ़ते हैं। ठीक, आगे हम क्या पढ़ते हैं, अब जो एक सिंगल तार एक स्ट्रैंड कहलाता है और कई स्ट्रैंडों से कोर का निर्माण होता है। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण करेंगे, कितने तरीके से तार होती है। ठीक ना, हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका, इलेक्ट्रिक वायर्स क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन पे हम आते हैं, ये
नेक्ड वायर। ठीक, कौन सा वायर हो लेते हैं? नेक्ड वायर। तो देखिए ये क्या है? नेक्ड वायर है। अब देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जो टिन होता है इसका रंग जनरली सफेद होता है। ठीक, और यह क्या करता है? वातावरण के प्रभाव, वातावरण का क्या प्रभाव हो सकता है? जैसे जंग लगना, क्षरण होना, ये सब वातावरण के प्रभाव से बचाता है, वातावरण के प्रभाव से बचाता है। तो जो नेक्ड वायर होता है इसके ऊपर क्या करते हैं? टिन का लेप चढ़ा देते हैं। तो जो बिल्कुल चमकीली सी तार दिखा करती है ना, जो खुली तार होती है और चमकीली सी दिखती है, उसमें क्या होता है? टिन का लेप चढ़ा हुआ होता है। तो ये आवरण युक्त हो गई, टिन से आप टिन का आवरण चढ़ा देते हैं ताकि इसका वातावरण का प्रभाव ना पड़े। तो यह नेक्ड वायर के अंतर्गत आती है और इसका उपयोग हम कहीं कहीं पर जरूरत के हिसाब से करते हैं। ठीक है, अब दूसरा है, ठीक, दूसरा जो है देख लीजिए आप, इसको नेक्ड वायर है पहला, ठीक है ना, जिसमें हम किसका लेप चढ़ाते हैं? नेक्ड वायर में जो लेपन करते हैं वो किसका करते हैं? टिन का लेपन करते हैं। तो टिन का लेपन करेंगे। टिन का रंग कैसा होता है? रंग होता है सफेद, और यह वातावरण के प्रभाव से बचाता है। टिन का लेपन हम क्यों करते हैं? क्योंकि टिन वातावरण के प्रभाव से बचाता है और यह खुली तार होती है, बिल्कुल नेक्ड वायर होती है। हम जरूरत के हिसाब से हम अलग अलग जगहों में इसका उपयोग करते हैं। फिर है दूसरा ACSR, ACSR, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर यहाँ तक तो समझ में आता है, क्योंकि कंडक्टर का मतलब क्या होता है? चालक होता है। एल्यूमिनियम, जो ऐसा चालक जो एल्यूमिनियम का बना हो। फिर स्टील का मतलब क्या हुआ? और रेनफोर्स्ड, तो इसका मतलब यह हुआ कि रेनफोर्स्ड का मतलब यह हुआ सुदृढ़, मतलब मजबूत, और स्टील मतलब उसके अंदर स्टील भी हो। तो देखिए, जो जैसे कि ये दो पोल हो गए, तो इन पोलों पे जो तार लगाई जाती है ये किसकी बनी हुई होती है? ये ACSR चालक होता है। ठीक है ना, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, यह ACSR चालक होता है। ठीक, अब ये जो तार होती है ये कैसी होती है? नेक्ड वायर होती है। ठीक है ना, कैसी वायर होती है? नेक्ड वायर होती है। अब ये किसकी बनी हुई होती है? एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। और इसके बीच में, अब चूंकि यह तार है तो हम इसको तार कहते हैं। अब एक्चुअली में है क्या? यह कोर है, यानी कि बहुत सारी तार इसमें लिपटी हुई होती हैं। बहुत सारी तार लिपेटने का क्या सेंस बनता है? देखिए, इसमें बहुत सारे स्ट्रैंड लिपटे हुए होते हैं। बहुत सारे स्ट्रैंड लपेट देने से इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, और एक तरह का जो एक लॉस होता है, वो लॉस हम आगे आपको पढ़ाएंगे, उस लॉस से भी बच सकते हैं। कुछ लॉसेस होते हैं जिसके कारण से हम इसको ऐसे लपेटते हैं ताकि उस तरह के लॉसेस से बचा जा सके। ठीक, सबसे पहले यहाँ मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका मजबूत हो जाता है। तो ये चालक जो होते हैं ACSR चालक होते हैं, मतलब ये तार तो एल्यूमिनियम की है पर इसके बीचों बीच जिसे हम पायलट वायर कहते हैं वो स्टील की होती है, ताकि हम इसमें इसका मैकेनिकली स्ट्रेंथ मजबूत रहे, टूटे ना, खिंचाव होकर टूटे ना। क्योंकि वातावरण के प्रभाव से इस चालक में क्या होता है? खिंचाव भी होता है और यह लूज भी होती है। ठीक, तो यह दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वह है ACSR, मतलब कि यह वायर का क्लासिफिकेशन है। एक तो नेक्ड वायर होती है, टिन आलेपित होती हैं, फिर ACSR वायर भी होती हैं, इनको भी वायर कहते हैं। फिर तीसरा होता है GI वायर, A B ये C, ये क्या होता है? GI वायर। देखिए, जो आयरन होता है अगर हम उसमें जस्ते का परत चढ़ाएं तो इसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म है गैल्वनाइज्ड आयरन, मतलब GI, और ये क्या है? वायर है, GI वायर। अब GI वायर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो देखिए, ये जो पोल है ना, इस पोल में स्टे तार लगाने के लिए, क्या करने के लिए? स्टे वायर लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ये GI तार होती है। ठीक है ना, पोल में स्टे तार लगाने के लिए ये स्टे वायर है। ठीक ना, तो ये स्टे वायर है, तो स्टे वायर लगाने के लिए हमको GI का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो GI जो होती है वह जंग रोधी होती है, इसमें जंग नहीं लगता है, क्योंकि जब जिंक का लेपन आयरन के ऊपर कर देते हैं तो उसमें जंग नहीं लगता। और आयरन तो ऐसे भी मजबूत होता है, तो ये मजबूत भी होती है, इसलिए हम इसको स्टे के लिए करते हैं, ताकि यह खंभे में लूम ना आए, इधर उधर हवा या मट्टी धंस जाना, इन सब चीज़ों से
ये कोई इसमें लूम ना आए, ताकि तारों पे क्या हुआ होगा, एक तनाव बना रहे, ठीक है ना। एक जितना सैक चाहिए उतना सैक बना रहे, और जितना इसमें तनाव चाहिए वो तनाव बना रहे। तो इसका इस्तेमाल ये जीआई तार के रूप में करते हैं, स्टे वायर का। दूसरा जीआई की अर्थिंग करते हैं। क्या करते हैं, जीआई वायर से हम अर्थिंग करते हैं, जिसका एसडब्ल्यूजी हम 6 से लेके अर्थिंग में जो 6 से 8 एसडब्ल्यूजी तक का हम क्या लेते हैं, ठीक है ना। जीआई वायर का इस्तेमाल हम किसका करते हैं, एक तो स्टे वायर के लिए करते हैं, ठीक, पोल में स्टे तार के लिए। दूसरा जो हम करते हैं अर्थिंग के लिए करते हैं, ठीक। जो अर्थिंग वायर होती है वो किसकी बनी होती है, जीआई वायर की होती है, और वो कितना होना चाहिए, 6 से लेके 8 एसडब्ल्यूजी होना चाहिए। एसडब्ल्यूजी का मतलब स्टैंडर्ड वायर गेज, एक पैमाना होता है जिसमें तार का व्यास मापा जाता है, ठीक है। और एक एसडब्ल्यूजी जो होता है वो वृत्तीय आकार का होता है, और उसमें 0 से लेके कितना परास होता है, 0 से लेके 36 एसडब्ल्यूजी तक का हम उसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। एसडब्ल्यूजी शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, 0 से लेके कितना परास होता है, 36 तक। और इसका अगर हम mm पे देखें तो 0.125 से लेके और 8 mm तक का इसका व्यास होता है, ठीक है ना। mm पे 0 का 0.125 से लेके 8 mm तक का इसका क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा एसडब्ल्यूजी ज़्यादा बढ़ेगा उतनी ही तार क्या हो जाएगी, उसका व्यास कम होता जाएगा, और जितना इसका एसडब्ल्यूजी कम होता जाएगा उतना उसका व्यास बढ़ता चला जाएगा, ठीक। तो इसमें ऐसा होता है। तो ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें वायर का क्लासिफिकेशन में पहला नेक्ड वायर है, फिर ACSR वायर है, फिर जीआई वायर है, ठीक। अब हम आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक। और जीआई तार का एक और इस्तेमाल होता है, पहले होता था टेलीफोन लाइन में। कहाँ पर होता है, टेलीफोन लाइन पे, वहाँ पर भी जीआई तार का इस्तेमाल होता है। फिर हम पढ़ेंगे और आगे वायरों का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें और आगे पढ़ते हैं। फ्यूज वायर, कौन सी वायर, फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में क्या होता है, लेड प्लस टिन, ये दो मिश्र धातुओं का बना हुआ होता है। क्या क्या होता है, लेड होता है और टिन होता है। 40% लेड होता है प्लस 60% क्या होता है, टिन होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर ये 37% होता है, प्लस ये कितना होता है, 63%, ठीक। तो देखिए यहाँ पर टिन है, टिन का रंग सफ़ेद होता है, और यह क्या करता है, मुलायम बनाता है। किसी चीज़ को क्या बनाता है, मुलायम बनाता है। टिन जहाँ मिला देंगे तो वो मुलायम हो जाएगा। तो फ्यूज वायर देखिए काफ़ी मुलायम होता है। सोल्डरिंग वायर भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। तो फ्यूज वायर जो होता है वो लेड टिन होता है, और ये भी एक वायर होता है, ठीक ना। इसमें इसको देखिए, फ्यूज तार हमेशा खुली हुई होती है, उसमें केबल नहीं चढ़ी हुई होती है। जीआई तार हमेशा खुली हुई होती है, उसमें केबल, उसमें कुचालक पदार्थ का लेयर नहीं चढ़ा होता। जो ऊपर ACSR चालक होते हैं, यानी कि जो आपके ओवरहेड लाइन में, वो भी खुले हुए होते हैं, उसमें कोई भी केबल वगैरह नहीं चढ़ी हुई होती है। और नेक्ड वायर जो आपके घरों में यूज करने के लिए बेसिकली बनाते हैं, तो वो नेक्ड वायर होती ही है, ठीक है ना। अब अगला जो वायर होती है वो कौन सी वायर है, तो वो है यूरेका वायर। कौन सी है, यूरेका की वायर, ठीक। यूरेका, अब यूरेका जो वायर होती है उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस निकल, ठीक। कॉपर प्लस क्या होता है, निकल। कॉपर कितने परसेंट होता है, तो कॉपर होता है 60% और निकल होता है कितना, 40%। ये जो होती है यूरेका की तार होती है। अब यूरेका की तार का उपयोग हम करते कहाँ पर है, तो प्रतिरोध के लिए हम यूरेका का तार का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आपको बताएं, जो पुराने ज़मानों में पंखे होते थे ना, तो उनके रेगुलेटर जो होते थे पंखों के, तो उसमें यूरेका तार का इस्तेमाल किया जाता था। तो यूरेका तार भी एक क्या है, मिश्र धातु है, एक एलॉय है, और यह कॉपर और निकल से मिलकर बनती है। और इसमें 60% कॉपर होता है, 40% निकिल होता है, ठीक। निकिल जो होता है उसका
कॉपर का काम होता है ये, इसमें चालकता अच्छी होती है, और निकल में स्ट्रेंथ इसका जो है तो ये मजबूती ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए हम निकल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। इसका जो है स्ट्रेंथ, इसकी क्षमता बनी रहे। और इसमें क्या होता है, तो इसका प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया यूरेका। अब फिर हम अगला वायर पढ़ते हैं, एफ वायर है नाइक्रोम की वायर, नाइक्रोम की। नाइक्रोम का है निकिल प्लस क्रोमियम। 80% निकिल होता है और 20% क्या होता है, क्रोमियम। इसकी भी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। और नाइक्रोम का तार क्या होता है, जब हम इसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो ये जलने लगता है, इसकी कोयल क्या होती है, जल उठती है, जो लाल रंग की जड़ती, ठीक है ना। तो ये तापीय एक कहना चाहिए सोर्स है, ये इससे ताप रिलीज होता है, ठीक ना। हीट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम के हीटर बनाए जाते हैं, ठीक ना। नाइक्रोम वायर में भी केबल का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब इसमें कोई कुचालक का लेप नहीं चढ़ा होता। तो ये सब वायर के क्लासिफिकेशन है। जो नेक्ड वायर होती है, तो घरों में साधारण यूज करने के लिए हम नेक्ड वायर बना देते हैं, उसमें कोई आवरण नहीं चढ़ाते हैं, और टिन वगैरह लेपित कर लगा देते हैं, टिन का लेपन चढ़ा देते हैं ताकि उसमें क्षरण ना हो। ये नेक्ड वायर है। फिर ACSR वायर जो पोलों में लगाई जाती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल होते हैं जहाँ से विद्युत का पारेषण, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वहाँ पर ACSR चलक लगाए जाते हैं। जो खुले तार होते हैं उसमें कोई आवरण नहीं चढ़ा रहता है। फिर GI तार, जो अर्थिंग के लिए तार इस्तेमाल की जाती है, वो GI वायर कहलाती है। फिर नाइक्रोम की वायर होती है, निकिल क्रोमियम के से मिली हुई एलॉय होती है, इसका इस्तेमाल हीटर में करते हैं, इसमें भी कोई केबल नहीं होती है। फिर ये फ्यूज वायर है, फ्यूज का काम फ्यूज बांधने में करते हैं। जो फ्यूज एक सुरक्षात्मक युक्ति है जो हमारे मशीनरी और हमारे लोड और हमको सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक ना। ये जलने से बचाता है शॉर्ट सर्किट या कि हाई वोल्टेज के दरमियान पे, अब कोई फॉल्ट की कंडीशन पे। फिर यहाँ पर यूरेका की तार है, यूरेका का प्रतिरोध के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना। तो ये सब क्या है, वायर हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इसमें लेयर नहीं चढ़ाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इसको वायर की तरह ही इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इसलिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक वायर के क्लासिफिकेशंस हैं, ठीक है ना बच्चों। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको देख लीजिए एक बार। अब हम पढ़ेंगे तार का फ्यूजिंग विद्युत धारा का मान, ठीक है ना। फ्यूजिंग करंट पढ़ेंगे, किसका, वायर का। आगे हम इसको और आगे बढ़ाते हैं और हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूजिंग करंट ऑफ वायर। किसी भी तार का फ्यूजिंग करंट क्या होता है, तो देखिए ये कोई विद्युत धारा हो गई, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, यह कोई कंडक्टर हो गया जो वायर है, यानी कि कोई यह क्या हो गया, तार हो गया, क्या है, यह वायर है। इस वायर पे बहने वाली धारा का वह अधिकतम मान, कौन सा, इसका मैक्सिमम मान, यह I का वह मैक्सिमम मान जिस पे, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप में जिस पे यह तार क्या हो जाए, गल के टूट जाए। देखिए बीच से ब्रेक हो गई ना। किसी भी वायर पर बहने वाली धारा का वह अधिकतम मान जिस पर वह तार क्या हो जाए, टूट जाए, गल के टूट जाए, उसे हम कहते हैं फ्यूजिंग करंट। उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूजिंग करंट। जिस मान पे तार के जिस मान, करंट के जिस मान पे कोई तार क्या है ना, गल के टूट जाती है, तो स्वाभाविक बात है वो मैक्सिमम करंट होगी, उतना ही सहन करने की उसमें क्षमता होगी, उससे कम। तो किसी तार पर बहने वाली धारा का वह अधिकतम मान जिस पे तार बह के क्या हो जाती है, गल के टूट जाती है, गल के टूट जाती है, ठीक, गल के टूट जाती है, ये फ्यूजिंग करंट कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, फ्यूजिंग करंट। अब देखिए कुछ चीजें, कुछ फैक्ट हम आपको बता दें। जो वायर होता है, वायर की जो मोटाई होती है, क्या, वायर की मोटाई करंट की रेटिंग के आधार पे होगी। जितना ज्यादा करंट होगा वायर की मोटाई ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगा,
ठीक है ना। और वायर अगर केबल पे चढ़ा हुआ इंसुलेशन की मोटाई अगर ज़्यादा मोटी होगी, यानी कि वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो केबल का इंसुलेशन भी क्या रखना पड़ेगा, केबल का इंसुलेशन भी ज़्यादा मोटा रखना पड़ेगा, ठीक है ना, हाई रखना पड़ेगा। तो ये फैक्ट है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ ले प्रश्न, यहां पर हम चूंकि फ्यूजिंग करंट पढ़ रहे हैं, तो अगर किसी तार की मोटाई अगर बढ़ा दी जाए तो इसके फ्यूजिंग करंट का मान घटेगा कि बढ़ेगा? अरे सीधी सीधी बात है कि जब क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी तार की मोटाई को हम बढ़ा देंगे ना, किसी तार की मोटाई को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा, तार की मोटाई बढ़ाने से इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फ्यूजिंग करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है ना, रो L/A। तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर ये बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जब इसका प्रतिरोध घट जाएगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा मात्रा में जाने लगेगी, क्योंकि I = V/R, ठीक है ना। तो जितना रेजिस्टेंस कमेगा उतना ही करंट क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसमें करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो स्वाभाविक बात है कि अगर किसी भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा दिया जाए तो उसके फ्यूजिंग करंट का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब हम जो है तो स्टैंडर्ड वायर गेज के बारे में बता ही दिए हैं। तो ये स्टील का बना हुआ पदार्थ होता है, ये स्टील का बना हुआ उपकरण होता है, सॉरी पदार्थ नहीं उपकरण, जो कैसा होता है, ये SWG है। ऐसे आपके बुक में भी इसकी फोटो बनी हुई होगी, ठीक ना। यहाँ पर ये ऐसे गोले गोले बने होंगे जिसमें अलग अलग SWG का मान है। तो इसका परास कितना होता है, 0 से 36 SWG तक होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है ना। कहाँ तक होता है, 0 से 36 तक होता है। तो ये तार का चैप्टर खत्म हुआ। अब हम आगे केबल के बारे में पढ़ेंगे और उसको ही जल्द से जल्द खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग घर में अपनी तैयारी को बनाए रखिए और अपनी बुक्स को रीड करिए और पढ़ाई को पढ़ते रहिए, किताबों को पढ़ते रहिए, उनसे टचअप बनाए रखिए, दूरियां मत बनाइए, ठीक है ना। तो तार के बारे में ये चीज़ें हैं। अब आप अपने बुक से थोड़ा और पढ़िएगा तो और बढ़िया जानकारी आपको हासिल होगी। धन्यवाद।